पुलिस महानिदेशक और इससे पहले आईटीबीपी में जिन्होंने लंबे कालखंड तक अपनी सेवा दी है, श्री दीपम सेठ जी, आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर आईटीबीपी श्री संजय गुंजाल जी, आईजी एकेडमी आईटीबीपी श्री जीसी उपाध्याय जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आईटीबीपी के सभी अधिकारीगण, सभी आईटीबीपी के जवान इस अभियान से जुड़े हुए और अन्य समस्त हमारे अधिकारीगण, सभी जवान, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो अभी परसों जो अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं, उन सभी यात्रियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस हृदय विदारक घटना से प्रभावित हुए सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, जो इस समय में असमय एक बड़ी कठिन उनके लिए समय आया है, असीम पीड़ा हुई है, इस असीम पीड़ा को, इस कष्ट को सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करे। दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, मैं आज हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उपस्थित होकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों, वीर जवानों एवं आप सभी महानुभावों का मैं आज मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस विशिष्ट अभियान में भाग लेने वाले ट्रैकिंग टीम के सभी हमारे साहसी जवान, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का ये एक कठिन अभियान सकुशल संपन्न हो और बाबा की कृपा, हमारे सभी धामों की कृपा, देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बने, उनका आशीर्वाद आप पर बने। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान का फ्लैग ऑफ करने का और आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बताया गया कि इस अभियान में आईटीबीपी के 45 सदस्यीय ट्रैकिंग दल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक, अभी जैसा यहाँ पर दिखाया भी हमारे उनके द्वारा जो सारा इस कार्यक्रम को हम सबके समक्ष रखा गया, लद्दाख से शुरू होकर लगभग 1032 किलोमीटर की जो चुनौतीपूर्ण यात्रा है, मैं इसको साहसिक यात्रा कहूँगा। इस साहसिक यात्रा को आप सबके द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के माध्यम से जहां एक और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जो हमारे स्थान हैं, उनकी निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी, वहीं धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की पहचान कर वहां की स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाएगा और नई घाटियों की पहचान करने और बंद पड़े पारंपरिक ट्रैकिंग मार्गों को पुनः सक्रिय करने में भी यह अभियान बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ मैंने अभी संजय गुंजाल जी से यहाँ पर पूछा कि आप सबके द्वारा अनेक पौधे भी बांटे जाएंगे। निश्चित रूप से मैं सोच रहा था आनंद जी ऐसे कि जैसे पौधों की बात आई और उन्होंने कहा 3.5 लाख पौधे, ये बड़ी संख्या है और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक और यहाँ पर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर किया था एनडीआरएफ का। तो इस प्रकार से जो जागरूकता के अभियान चल रहे हैं, इस प्रकार से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण चल रहा है, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, अनेक कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। तो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प 2047 रखा है, मुझे लगता है हम सब अगर इसी प्रकार से अपने अपने स्थानों पर अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, दक्षता के साथ
और पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो हो सकता है कि हम विकसित भारत का संकल्प और पहले ही प्राप्त कर लेंगे। इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कहीं और अधिक देर होने वाली है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहां पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेना को अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। जब लद्दाख की बात आती है, सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है या किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र की बात आती है, तो उस समय मुझे अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन सेना के साथ में पला बढ़ा और मैंने देखा सैनिकों के बीच में, चूंकि मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा जहां पर हर घर घर से सेना के अलावा कोई दूसरी सेवा में नहीं था और बहुत सारे लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची हिम शिखरों पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देते थे, उनको बर्फ की चोटियों में और बर्फ में काम करने के कारण से बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी। किसी के पैर काटने पड़ते थे, किसी के हाथ काटने पड़ते थे और बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको अच्छे जैकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं, अच्छे बूट क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि लंबा कालखंड बीत गया, किसी को इस प्रकार की बातें ध्यान में नहीं आई, किसी भी सरकार को। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमारे सैनिकों के अच्छे उपकरण, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार सारे के सारे उपलब्ध करवाने का काम इस रिजीम में हुआ है और ये अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जिसने सैनिकों का और सैनिक परिवारों का और हमारे सशस्त्र बलों का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने अभी हाल में देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली भांति, पहले के समय में होता था, कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और इतिश्री कर दिया गया कि हो गया काम जी, निंदा कर दी। और जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन को अच्छे से बता दिया गया कि अब हम परमाणु बम की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं।